बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बैठक हो रही थी, अब नाम सामने आ चुके हैं। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं, बड़े चेहरे। इसके अलावा श्रुति चौधरी तोशाम से उम्मीदवार बना दिया गया है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, उनको भी टिकट मिला है। आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट है। कुल मिलाकर के आपको बता दें 90 सीटें। अभी कुछ नाम सामने आना बाकी है, लेकिन कुछ अहम चेहरे, कुछ अहम नाम सामने आ रहे हैं। और इसमें श्रुति चौधरी एक बेहद महत्वपूर्ण नाम। तोशाम से उम्मीदवार बनी है श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी हैं। आपको बता दें किरण चौधरी टिकट न मिलने पर लोकसभा में बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। एक दबाव उनकी तरफ से भी था और आखिरकार वो दबाव काम आया है। 67 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें श्रुति चौधरी को भी पार्टी आलाकमान की तरफ से टिकट दिया गया है। नायब सिंह सैनी खुद लाडवा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 85 को लेकर के सर, 85 लिस्ट को लेकर के जो कहा गया है सर, आरती राव अटेली से उम्मीदवार बनी है। इसके अलावा कुल मिलाकर के 67 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें जिनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और बीजेपी ने तय प्रक्रिया के मुताबिक इसमें, हालांकि ये खबरें थी कि जिताऊ कैंडिडेट्स पहला ऑप्शन होंगे, उन्हीं पर दांव खेला जाएगा, लेकिन इसमें परिवार को भी जोड़ा गया है। इसमें खबर यह भी है कि भले हारे लेकिन फिर भी मजबूत दिखने वाले कैंडिडेट्स, उन पर भी पार्टी इस बार भरोसा जता सकती है। लेकिन अब ये जो लगातार बैठकें हो रही थी उनमें किसकी चली है, ये सब कुछ क्या दिल्ली स्तर से ही तय किया गया, या फिर क्योंकि प्रदेश में शहरों के लिए प्रदेश स्तर का जो प्रदेश नेतृत्व का निर्णय था उस पर भी भरोसा जताया गया है। बहुत लंबी बातचीत, गहन मंथन के बाद ये नाम सामने आए हैं। कलायत से देखिए एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। सोनिता दुग्गल रतिया सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनी है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये एक एक करके नाम जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट है, पहली लिस्ट जो कि सामने आ चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली सूची जारी होते ही एक बड़ा झटका भी लगा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ये जो पहली सूची जारी की है, दरअसल खबर ये आ रही है कि हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कभी भी, किसी भी वक्त जब आप टिकट जारी करते हैं किसी भी पार्टी के लिए, जैसा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई, यहाँ पर देखिए एक तो किसानों का मुद्दा वैसे ही गरमाया हुआ, फिर खिलाड़ियों का मुद्दा एमएसपी को लेकर के, और उसके बाद अगर हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये मुश्किल है। कुमार गौरव की खबर, ये कुमार आप ही ने ये खबर दी कि हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है। इसका एक तो क्या असर, इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, और दूसरा क्या फिर हम ये सोचें कि फेरबदल अभी भी इसको देखते हुए संभावना कोई बनती है या आगे सेटल डाउन किया जाएगा? देखिए बिल्कुल सुखविंदर ने जो इस्तीफा दिया, जाहिर सी बात है ये जो डर पिछले कुछ दिनों से कि अब सूची जारी होगी तो आज होगी तो कल होगी, ये जो हो रहा था उसके पीछे यही डर था कि जैसे ही सूची जारी होगी जिनका टिकट कटेगा या जो चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले उन्हें नहीं मिलेगा, तो उनके रास्ते अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, तमाम पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक सूची जारी नहीं की है, तो रास्ते खुले हुए हैं। बीजेपी चाहती थी कि जितनी देरी की जा सकती है की जाए, लिहाजा उन्होंने देरी की, और लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि पहली सूची जारी होते ही तुरंत इस्तीफा आ गया। और ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है, हो सकता है कि अभी आने वाले समय में आजकल में और भी कुछ लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में की राजनीति में ये अक्सर देखा जाता है। जी गौरव, यानी मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर आप बता रहे हैं, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।